16, 17, 18 जनवरी को होने वाली वैदिक सत्य सनातन विचार संगोष्ठी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि आडंबर को हटाना और सनातन की वास्तविक संस्कृति को वापस लाना, उन साधु सन्यासी संत महात्माओं को पुनः एक प्रकाश सूर्य की तरह एक उज्ज्वलता दिलाना, धनु स्तंभन विद्या के माध्यम से वो शक्ति पहुंचाना जिसके द्वारा हमारे भारत से वास्तविक सनातन शक्तियां हैं वो पुनः प्रकाशित होने लगे और आडंबर का नाश होने लगे। क्योंकि आज मोबाइल में अनेक प्रकार के साधु संत महात्मा नारंगी, भगवा, सफ़ेद, काले, पीले अनेक रंग के कपड़े पहनकर बाकायदा मैं कहूँगा ऐसे कि गैर कानूनी काम है कि किसी को खुलेआम लूटना, वो खुलेआम जो क्रिया बता रहे होते हैं कि इस तंत्र द्वारा ऐसे वशीकरण हो जाता है, इस मंत्र द्वारा ऐसा हो जाता है, यहाँ तक कि पॉडकास्ट बनाए जा रहे हैं परकाया प्रवेश, ये सब मैं कह रहा हूँ पूरी तरीके से आडंबर और मानसिक विकलांगता फैल रही है। हमारे भारत के लिए बहुत ही गलत है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से, मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये निवेदन करूंगा कि इस विषय पर विचार करें। भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इस विषय पर अवश्य विचार करें कि हमारा देश पूरा तरह आडंबर की हथकड़ियों में जकड़ चुका है और जंजीरों में जकड़ता जा रहा है, पूरे शरीर को जंजीरों में जकड़ रहा है। जो ये खुले आम दरबार लगाए जा रहे हैं जिसमें भूत प्रेत नाचते हैं, इससे इतनी मानसिक विकलांगता फैल रही है कि लगातार भूत निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मैं उन भूतों को उतारने की जो धनु स्तंभन विद्या के द्वारा मानसिक रोगों का सफाया होता है, उसके द्वारा मैं जो लोगों को सिखाता जाता हूँ, जिसके द्वारा लोग उतारते हैं, वो स्वयं बताते हैं कि लगातार ये गिनतियाँ बढ़ती जा रही हैं, मानसिक विकलांगता बढ़ती जा रही है और इसका मुख्य कारण जो दरबार लगाना है, लोगों को दिखाना है और ये मोबाइल के द्वारा अनेक प्रकार के तंत्र मंत्र क्रियाओं का सही करने का यह पूर्णतः झूठ होता है। ये परकाया प्रवेश, ये जितने भी पॉडकास्ट में बता रहे हैं, मैं बाकायदा कहता हूँ जो भी अपना करना चाहे मैं बाकायदा यहाँ आमंत्रण करूँगा कि आप लोग मत इस प्रकार की झूठ बोलिए। ये यौगिक क्रियाएं नहीं हैं, अगर आप कुछ करते हैं तो आप सिद्ध करिए। मैं आप लोगों से कहता हूँ इस आडंबर को मत करिए, वरना एक दिन आप सभी जेल जाएंगे। कई लोग ऐसे भूत प्रेत को, अच्छा तुम्हारे फलाने हो, तुम शरीर में फलाने बैठे हो, तुम क्या चाहते हो, तुम बब्बा जी हो, तुम माता जी हो, तुम फलाने हो, ये बहुत भयंकर आडंबर फैल रहा है। ये मानसिक विकलांगता फैलाई जा रही है, ये गलत है पूरी तरीके से। ये हमारे साधु सन्यासियों संत महात्माओं का काम नहीं है जिस प्रकार का ये कुछ कथावाचक काम कर रहे हैं, जो पूरी तरीके से भूत प्रेत का आडंबर फैला रहे हैं। इससे भूत प्रेत की संख्या निरंतर बढ़ रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, मानसिक विकलांगता बढ़ रही है। इससे पागलपंती आप फैला रहे हैं। जो आप कहते हैं कि लड़के लड़कियों में दुष्प्रभाव आ रहे हैं, जो लोगों इतना गलत काम कर रहे हैं, नकारात्मक सोच के कारण रेप कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, इसका कारण आप जानते हैं क्या होता है? वो नकारात्मक शक्तियां पैदा करना जो आप लोग अनजाने में करते जा रहे हैं। मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं, जो आडंबरी संत महात्मा सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए, भीड़ लगाने के लिए ये कहते हैं कि हम दान नहीं लेते हैं, हमें दान की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहाँ भक्त आके स्वयं दान देता है क्योंकि आपके यहाँ आशा रखता है कि हमारे ये कष्ट मिट रहे हैं। बल्कि आपके यहाँ कष्ट नहीं मिटते और आप माइक कैमरा लगा के आप बुलवाते हैं लोगों से कि तुम्हारे यहाँ पे मिटा। चाहे वो आज पूरे देश में चमकने वाले पर्चे बनाने वाले हों, उन्होंने भी माइक लगवा लगवा के, अगर कोई समझदार आप लोग प्राणी हैं तो जरा देखिए, उस चीज़ को समझिए। जो अनपढ़ लोग हैं जो ये गलती कर रहे हैं उनके द्वारा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जो स्वार्थवश बुद्धि के गुलाम हो रहे हैं, आपको तो विचार करना चाहिए। आपने शिक्षा किस लिए ग्रहण की थी? क्या इसलिए करने के लिए? हमारे महात्मा बुद्ध कौन थे? महावीर स्वामी कौन थे? राम कौन थे? कृष्ण कौन थे? ये किसके पास भगते रह गए? किसने इनकी समस्याओं का निदान किया? या आपने कहाँ से, कौन से ग्रंथ में पढ़ लिया है कि निदान करने के लिए? ये मैं बार बार कहता हूँ, अपने वेदों को जानो। जिस दिन तुमने वेद को अपने जान लिया, तुम किसी के गुलाम नहीं रहोगे। सभी शक्तियाँ तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर ही निहित बैठी हैं। आत्मा और परमात्मा जिसकी तुम बात करते हो वो प्रकृति में मौजूद है। जो पांच तत्व जो देवता के रूप में है, जिस हनुमान को तुम बार बार चिल्लाते हो जय बजरंगबली जय बजरंगबली, उस तत्व को तुम आज तक नहीं समझ पाए। वो वायु तत्व है। जिस दिन तुम उस हनुमान को धारित कर लोगे, भूत पिशाच की औकात नहीं
नहीं है, ये तंत्र मंत्र की औकात नहीं है कि जिसके हनुमान धारित होता है अर्थात वो वायु धारित होती है। वायु धारित करने वाला खुद इतना संभावन करता होता है कि भूत पिशाच को काट के फेंक के जाना कहाँ डाल दे, है ना। तो मैं कहता हूँ ध्यान धारणा समाधि से स्वयं की शक्ति जागृत करो। जो तुम्हें गुरु कहे संत कहे कि तुम इसके चक्कर लगाओ, इसके चक्कर लगाओ, इतने चक्कर लगाओ, यानी वो तुम्हारा समय कटा रहा है, सिर्फ तुम्हें मूर्ख बना रहा है और कुछ नहीं। यदि तुम्हें जागना है तो स्वयं के द्वारा जाग सकते हो। तुम जागो, आओ तुम यहाँ पे 16 को, 17 को, 18 को रुद्र पांडव हनुमान में वैदिक सत सनातन विचार संगोष्ठी में, जो संगोष्ठी में साधु संत महात्मा अपने विचार अपने देंगे, यहाँ पे जो समस्याएं आ रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। मैं आपके पास बैठकर जितने भी आपके भूत प्रेत तंत्र मंत्र जिनकी जो परेशानी होंगी 16 को, 17 को, 18 को, मैं तीनों दिन बैठ के जहाँ भी आपके जैसी भी शक्तियाँ हों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि दोबारा लौट के वो आएंगे ही नहीं, उनमें ताकत ही नहीं होगी, क्योंकि वो जिस जगह से उत्पन्न हो रहे हैं उस जड़ को मैं निकाल के फेंक देता हूँ। क्योंकि सनातन शरीर नहीं आत्मा है, बस उसे तुम जानने की कोशिश करो, और जिस दिन जानने की कोशिश करोगे तुम अवश्य पहचान जाओगे। अभी तुमने जानने की कोशिश नहीं की है, अभी तुम सिर्फ सुन रहे हो, विचार रहे हो। मैंने वेबसाइट positivethoughttcenter.com इसीलिए बनाई है, सनातन ज्ञान संग्रह सिर्फ मैंने इसलिए इकट्ठा किया है कि तुम लोग के जन जन तक पहुँचे। आज मैं वीडियो के माध्यम से तुम्हारे सामने अगर खड़ा हूँ तो सिर्फ उसका उद्देश्य एक है कि तुम लोग तक वो हमारी विद्याएं पहुँचे जो हमारे सनातन में मौजूद है। इस संगोष्ठी का कराने का उद्देश्य यही है कि उन शक्तियों के द्वारा आप शक्तिशाली बनिए ताकि आडंबर का सर्वनाश हो। लेकिन उसके लिए आम जनता तुम्हें जागना होगा, तुम्हें ऐसी जगह भगने से बचना होगा। अपना भूत प्रेत तंत्र मंत्र की जितनी शक्तियां मैं तुम्हें वो शक्तियां दूंगा जिसके द्वारा तुम लोगों का कल्याण कर सकोगे। तुम जागो, उठो। इस भारत को अगर तुम्हें विश्व में फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो इस आडंबरों से सोने की चिड़िया कभी नहीं बन पाएगी। इसके लिए आप छोटे छोटे साधु सन्यासी जो वास्तविक रूप में उस देव को, उस आत्मा को, उस परमात्मा को अपने भीतर लीन रखे हुए हैं। मैं देख रहा हूं इतनी सर्दी में किस प्रकार से कितने साधु सन्यासी तप कर रहे हैं। आज ये मूर्ख जनता उन एसी वाले बाबाओं के पीछे भाग रही है जो दूसरों से दान लेते लेते कुटियों से महल में पहुंच गए। अरे तुम कहते सनातन खतरे में, इसलिए अरे मूर्खों, सनातन कभी खतरे में था ही नहीं। तुम सनातन के कारण जिंदा हो। ये जितने मानव जाति है, ये इसके अलावा जितने पशु पक्षी कीट पतंगे पेड़ पौधे जिसे तुम योनि कहते हो, कितने करोड़ योनियां, क्योंकि तुमने समझने की कोशिश नहीं की। वो सब यही मौजूद है, सब तत्व मौजूद है। तुम्हें जागना होगा, तुम्हें बनना होगा। यहां पे अनेक बुद्ध निकलेंगे, यहां अनेक महावीर निकलेंगे, यहां कृष्ण भी आएंगे, यहां राम भी आएंगे। यह सभी लोग उत्पन्न होंगे। आवश्यकता है उन साधु सन्यासियों की मुझे जो उस धनु स्तंभन विद्या को प्राप्त करके लोक कल्याण करें। मुझे आवश्यकता है उन लड़के लड़कियों की जो जिन्होंने साइंस को पढ़ा है, आईटी को समझा है, ताकि वो मेरी मदद कर भारत में वो जागृति को ला सके। हाउ इट इज पॉसिबल, व्हाट इज साउंड, व्हाट इज माइंड, व्हाट इज पिनियल ग्लैंड, तीसरा नेत्र क्या है, तीसरे नेत्र के विषय में समझ सके, समझा सके। उस तीसरे नेत्र की शक्ति और हर व्यक्ति के पास वो ताकत है। उस तीसरे नेत्र तक पहुंचने की बस वही मैं काम करता हूं। मैं तुम्हारे तीसरे नेत्र को जगा देता हूं, और जिस दिन तुम्हारा तीसरा नेत्र जाग जाता है उसके बाद कोई माई का लाल भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र अंत की शक्ति ही नहीं होती है कि तुम्हारा सामना कर सके। क्योंकि सनातन शरीर नहीं आत्मा है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। बस उसका एक बार तुम ज्ञान तो करो।